आज की शुरुआत अवि मुक्तेश्वरानंद विवाद से जुड़ी खबर के साथ। तो ये बड़ी खबर आई है, नाबालिग बटुकों से यौन शोषण के आरोपों से घिरे स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। पीड़ित नाबालिग बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट में कुकर्म किए जाने की पुष्टि हुई है। बुधवार को ही पुलिस ने पीड़ित दोनों नाबालिग बच्चों का मेडिकल कराया था। हालांकि शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने भी मेडिकल में बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि होने की बात कही थी। ऐसे में माना जा रहा है कि अब स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कानून का शिकंजा कसेगा। हालांकि स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका पहले ही दाखिल कर दी है, जिस पर कल सुनवाई भी होनी है। आगे बढ़ेंगे। उधर दिनेश फलाहारी महाराज ने शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद मामले को लेकर आशुतोष ब्रह्मचारी पर निशाना साधा है। उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी के नार्को टेस्ट के साथ ही पॉलीग्राफी टेस्ट करने की मांग की है। दिनेश फलाहारी महाराज ने राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है। दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा है कि गौकशी कराने वाला स्त्री शीटर आशुतोष ब्रह्मचारी ने झूठी कहानी बनाकर अवि मुक्तेश्वरानंद को फंसाने की साजिश रची है। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े विवादों की कहानी लगातार नया ट्विस्ट लेती जा रही है। अब इस कहानी में एक नया किरदार सामने आया है, भूमिका द्विवेदी, जिन्होंने स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के मठ को लेकर कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें कही जो सियासी और धार्मिक गलियारों में चर्चा की वजह बन गई है। वाराणसी के विद्या मठ से शुरू हुआ विवाद अब आरोपों और प्रत्यारोपों की जंग बन चुका है। एक ओर आशुतोष ब्रह्मचारी लगातार मठ और शंकराचार्य पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर लेखिका भूमिका द्विवेदी ने भी मठ की व्यवस्था, सुविधाओं और माहौल को लेकर सवाल उठाए हैं। अब शीश महल शब्द तो खैर मैं नहीं कह रही हूँ, लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हाँ वहाँ पे सुविधाएं बहुत है, एरिस्टोक्रेटिक वीवीआईपी सुविधाएं हैं, वो बिल्कुल लग्जरी है उधर उनके पोर्शन में। और नीचे वाले पोर्शन भी वो कोई ऐसे साधारण सा आश्रम नहीं है। भूमिका द्विवेदी का कहना है कि वे किताब लिखने के सिलसिले में वहाँ 1 महीने तक रहीं। इस दौरान उन्होंने आश्रम के कई हिस्सों को करीब से देखा। उनका आरोप है कि कुछ जगहों पर एंट्री सीमित थी और सब कुछ बेहद नियंत्रित तरीके से ऑपरेट होता था। खाना नहीं है, अपर फ्लोर्स हैं, वो सब गुप्त हैं, वहाँ नोबडी कैन एंटर, कोई भी वहाँ जा नहीं सकता, वो बिल्कुल गोपनीय है। उनके रास्ते भी अलग हैं, पीछे से होकर ऐसे यूं जाते हैं और लिफ्ट से है। वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने भूमिका के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मठ पूरी तरह से पवित्र है और यहाँ भोग विलास जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भूमिका 1 महीने रही और सब कुछ सामान्य था। बाद में अचानक आरोप सामने आए। आशुतोष नाम के व्यक्ति को पुलिस का, राज्य का खुला समर्थन मिल रहा है। वो अपने आप को बहुत बलवान महसूस कर रहा है और इसीलिए जो चाह रहा है वही बोल रहा है, बोल सकता है। उधर आशुतोष ब्रह्मचारी का आरोप है कि मठ में पारंपरिक सादगी नहीं बल्कि सुविधाओं का विस्तार है। उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई और पारदर्शिता की मांग की है। ब्रह्मचारी का कहना है कि जिन बच्चों को पीड़ित बताया गया है उनकी सुरक्षा और स्वतंत्र बयान बेहद जरूरी है। पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और विवेचना जो है पूर्ण अग्रसर हो रही है और वह दिन दूर नहीं जब षड्यंत्र का खत्म होकर कलयुग का अंत होगा। आरोप, जवाब और दावों के बीच सच क्या है, ये अब जांच और अदालत तय करेगी। लेकिन फिलहाल स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद, आशुतोष ब्रह्मचारी और भूमिका द्विवेदी के बयानों ने इस विवाद को और गहरा बना दिया है। सवाल सिर्फ मठ का नहीं बल्कि आस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही का भी है। और चलिए अब बात करते हैं लाडली बहना योजना की, जिस पर एक बार फिर से सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। सदन में एक सवाल के जवाब में सरकार की ओर से लाडली बहना योजना को लेकर जो आंकड़े जारी किए गए उस पर कांग्रेस ने हमला बोला है।
कांग्रेस का कहना है कि नए नाम योजना में जोड़े नहीं जा रहे हैं। साथ ही 60 साल की उम्र पूरी होने पर बहनों के नाम भी काटे जा रहे हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि योजना में 60 पार होने पर नाम अपने आप सर्वर से कट रहे हैं। जिनकी उम्र 60 पार हो रही है उनको दूसरी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए सियासत चमकाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। एमपी में एक बार फिर से सरकार की लाडली बहना योजना पर संग्राम छिड़ गया है। हर बार की तरह इस बार फिर से कांग्रेस ने योजना में कट रहे लाडली बहनों के नाम पर निशाना साधते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। 2023 के बाद से इस योजना में एक भी नया नाम जो है वो नहीं जुड़ा है और महिलाएं जैसे ही 60 साल की होती हैं उनका नाम जो है वो इस योजना से हटा दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि अब आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वृद्ध अवस्था पेंशन जो है वो दी जाएगी। लेकिन इससे जो आम महिलाएं हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है, परेशान हो रही है। दरअसल एक सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने सदन में जानकारी दी कि 27 महीने में 6,28,000 बहनों के नाम कटे। 2023 में 1,31,07,000 लाडलियां थीं। 2026 में संख्या 1,24,78,000 हुई। 60 साल पूरे होने के बाद कट रहे लाडलियों के नाम। 10 अगस्त 2023 के बाद कोई नया पंजीयन नहीं। नए पंजीयन शुरू करने का कोई प्रस्ताव भी नहीं है। राशि बढ़ाने को लेकर भी कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने कहा कि सरकार बहनों के नाम काट रही है। 3,000 रुपए देने का वादा किया था जो पूरा नहीं किया है। उधर नए नाम भी नहीं जोड़े जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर कई महिलाओं के नाम सूची से हटे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर योजना बंद कर रही है और इसलिए हम इस मांग करते हैं कि जो लाडली बहना योजना है उस योजना में जो हमारी नई बहनों के पंजीयन कराए जाएं और जो उम्र जिनकी बढ़ रही है, बहन तो बहन रहेगी चाहे वो 100 साल की हो जाए, उनका नाम पोर्टल से नहीं हटे। उनको मिलना चाहिए पैसे और 3,000 का वादा किया था वो 3,000 होना चाहिए। जो लोग उठा रहे हैं, जो पार्टियां उठा रही हैं, उनको ये सोचना चाहिए, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने इतने वर्षों तक शासन किया देश में और प्रदेश में, तो उन्होंने महिलाओं के लिए और सभी वर्गों के लिए क्या किया और कितना किया। जहां तक इसका सवाल है कि नए नाम नहीं जुड़ रहे हैं, यथा समय उसको जो है पोर्टल भी खुलेगा और सारी चीजें होंगी। सरकार संवेदनशील है, इन पे विचार हो रहा है और ऐसा नहीं है कि किसी भी महिला को या किसी भी बहन को अकेला छोड़ दिया जाएगा और लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये कोई पहली बार नहीं है जब लाडली बहना योजना को लेकर विपक्ष हमलावर है। हालांकि सरकार का दावा है कि ये योजना 60 साल उम्र वालों के लिए है। इसके बाद दूसरी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। फिलहाल लाडली बहना योजना को लेकर एमपी में सियासत वही है, लेकिन बयानबाजी नए सिरे से शुरू हो गई है। भोपाल से संवाददाता वासु चौरे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धार भोजशाला विवाद पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भोजशाला, मथुरा और ज्ञानवापी हिंदुओं के हैं। भोजशाला में मां सरस्वती का मंदिर है और हर खंबे पर मां बागेश्वरी की प्रतिमा है। फिर भोजशाला में मस्जिद कैसे हो सकती है? उधर रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा और बीजेपी के विधायक मंत्रियों को कुछ भी बोलने का अधिकार है। ये लोग अपने आप को न्यायालय से ऊपर समझते हैं। तो आपकी इबादत खुदा स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए खुदा को इबादत अगर सही से करना है तो भोजशाला हो या ज्ञान व्यापी हो या मथुरा हो, जो यहाँ हिंदू की आस्था है, भरोसा है, वो सब हिंदुओं को सौंपिए और ऐसी जमीन पर मस्जिद बनाइए जहां कभी कोई हिंदुओं के मंदिर नहीं रहे, तो खूब अजाने पढ़ो, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हमारा ये सदन जिसमें हम खड़े हैं वो जिस संविधान की अवधारणा को लेकर चलते हैं, ये उसी को नहीं मानते तो क्या कहेंगे? भाई न्यायालय का सम्मान तो तब करेंगे ना जब संविधान का सम्मान करें। देखिए ये बिल्कुल ही एक ऐसा मामला है, कम से कम ऐसे जिम्मेवार व्यक्ति को तो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। आप इसका मतलब यह है कि आप न्यायालय से ऊपर हो, आप न्यायालय को नहीं मानते।